नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु लग्न की और फरवरी महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। मंगल जो है वो पूरे ही महीने मिथुन राशि में रहेंगे और 24 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। बुध जो है वो 1 से 10 तारीख तक मकर राशि में रहेंगे और 11 तारीख को कुंभ राशि में बुध का प्रवेश होगा। शुक्र जो है वो पूरे ही महीने मीन राशि के अंदर स्थित होने वाले हैं और सूर्य जो है वो 12 तारीख से लेकर कुंभ राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। गुरु का जो भ्रमण है वो 4 तारीख से मार्गी हो रहे हैं, तो गुरु का एक ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। धनु लग्न और लग्न का स्वामी बनता है गुरु और गुरु आपके छठे घर में है, अब मार्गी हो जाएंगे। देखिए, लग्नेश का छठे घर के अंदर जाना एक तरह से ये काफी समय से है गुरु यहाँ पर, मगर अब मार्गी अवस्था में होने की वजह से एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। मंगल का दृष्टि संबंध आपके लग्न से जुड़ा हुआ है, तो एक एनर्जी रहेगी आपके काम के प्रति, आप मोटिवेटेड रहेंगे और एक तरह से मुझे लगता है कि एनर्जी लेवल इस महीने पहले से बेहतर होगा। तो ये एक पॉजिटिविटी और आपके डिसीजन मेकिंग के साथ एक पॉजिटिविटी जुड़ी हुई है। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय जो है वो शनि बनकर तृतीय स्थान में, द्वितीय स्थान में सूर्य बुध का एक कॉम्बिनेशन है। मुझे लगता है कि जो शुरू के 10 दिन का समय है, यहाँ पर भाग्य का स्वामी आपके द्वितीय स्थान से जुड़ा हुआ है, तो कुछ सेविंग्स भाग्य से होगी और मुझे लगता है कि फैमिली बिजनेस से भी आपको काफी अच्छे लाभ होंगे। यहाँ पर वाणी थोड़ी सी कठोर हो सकती है, अपने वाणी को लेकर बहुत ज्यादा मुझे लगता है रिएक्टिव होने से आपको थोड़ा सा नुकसान होगा, क्योंकि मंगल का भी दृष्टि संबंध आपके सेकंड हाउस से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपको फैमिली से और फैमिली बिजनेस से या फैमिली के हेरिडिटी से काफी अच्छे लाभ तो जुड़े हुए हैं ही, मगर अपनी वाणी को बहुत ज्यादा अग्रेसिव मत करिएगा, यहाँ पर आपको वाणी से नुकसान होगा। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय स्थान में शनि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन बनेगा 12 तारीख के बाद। ये कैसा है कि शनि और बुध का कॉम्बिनेशन तो बिजनेस के लिए, इनिशिएटिव के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर जॉबलेस लोग हैं तो उनके लिए 12 तारीख के बाद की संभावनाएं बहुत अच्छी है कि उनको सही जगह पर प्लेसमेंट मिले, मार्केटिंग से, सेल्स से और मुझे लगता है ट्रैवलिंग से बहुत अच्छे लाभ हैं। थोड़े से मुझे लगता है ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के अंदर विवाद हो सकता है, यहाँ पर विचारों में मतभेद रहेगा, इस तरह की प्रक्रिया रहेगी, तो यहाँ आपको थोड़ा सा संयम बना के रखना होगा। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। देखिए, चतुर्थेश आपके छठे घर में, चतुर्थ भाव में राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी की बात की जाए तो मुझे लगता है प्रॉपर्टी से बहुत लाभ है आपको, और इस महीने जो भी प्रॉपर्टी का काम करते हैं, इंटीरियर का काम करते हैं, बहुत फायदा है। और मुझे लगता है अगर प्रॉपर्टी आप खरीदते भी हैं तो यहाँ पर आप बहुत खर्च करेंगे प्रॉपर्टी पे, आपका मन काफी लग्जरी ओरिएंटेड रहेगा, आप बहुत ज्यादा खर्चों की तरफ जाएंगे। आप कोई भी प्रॉपर्टी ऑलरेडी है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा डेकोरेशंस, बहुत ज्यादा इनोवेशंस करने की कोशिश करेंगे, और मुझे लगता है कि व्हीकल्स के पीछे भी एक्सपेंस बढ़ सकता है यहाँ, क्योंकि चौथा अगर आपके मन का होता है तो आप बहुत ज्यादा शौकीन होंगे, बहुत ज्यादा आपके खर्च रहेंगे, फ्रेंड्स के पीछे बहुत खर्च करेंगे, रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज्यादा खर्च करेंगे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपका खर्च कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के पीछे भी होगा और घर के अंदर घर को खूबसूरत बनाने के पीछे भी होगा, मगर यहाँ खर्चों को बहुत नियंत्रित रखेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ वेस्टफुल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो वो आपको थोड़े से परेशान कर सकते हैं। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश आपके सप्तम भाव में है और यहाँ पर वक्रावस्था में है 24 तारीख तक। तो जो भी मेडिसिन से संबंधित एजुकेशन में है उन स्टूडेंट्स के लिए लाभ है। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फोकस्ड रहना होगा। मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी कमी आ सकती है। यहाँ पर 24 तारीख तक आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहना है। ये एक है कि मेहनत के बिना यहाँ पर बहुत ज्यादा प्राप्ति नजर नहीं आती, मगर ये अवस्था के अंदर जो भी मेडिसिन या आईटी क्षेत्र में है उनको लाभ ही मिलेगा। यहाँ पर आपको मेहनत के हिसाब से आपके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और
ये है कि जो भी रिलेशनशिप के अंदर है वो रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर मुझे लगता है कि उससे रिलेटेड कुछ झगड़े विवाद हो सकते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा संयम बना के रखना होगा। शेयर मार्केट के अंदर इस महीने एक तरह से देखा जाए तो 24 तारीख तक थोड़ा संभल के करिएगा, बाद में आपको लाभ ही लाभ है। अब बात करते हैं आपके छठे घर की। देखिए, छठे घर का स्वामी जो है आपके चतुर्थ भाव में है, छठे घर में गुरु बनकर एक तरह से मार्गी अवस्था में है। तो यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि अगर कोई भी स्वास्थ्य संबंधित समस्या है तो वहां पर आपको सही गाइडेंस प्राप्त होगा। दूसरी चीज, जिसके शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको ज्यादा ध्यान रखना होगा इस महीने स्वास्थ्य को लेकर। जिसको भी शुगर की प्रॉब्लम है या कोलेस्ट्रॉल की समस्या है उनको अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखना होगा। यहाँ एक चीज डेफिनेटली है कि लोन की प्रक्रिया या होम लोन की तरफ जाना चाहते हैं तो यहाँ पर पूरे योग बनते हैं कि इस प्रकार की प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़े, और शत्रु यहाँ पर कहीं पर भी हावी नहीं हो पाएंगे। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तमेश जो है बुध बनकर आपके पहले द्वितीय भाव में और फिर तृतीय स्थान के अंदर है। देखिए, गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा वाद विवाद होता हो मुझे नजर आता है। गृहस्थ जीवन में ईगो क्लैश या झगड़े की परिस्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि ये मंगल वक्री भी है और साथ में 24 तारीख के बाद मार्गी भी होंगे, तो भी मंगल का जो स्वभाव होता है वो अग्रेसिव होता है, और आपका 12th लॉर्ड बनकर है। तो जिसके भी डाइवोर्स की प्रॉब्लम चल रही है तो यहाँ पर कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई भी मैटर है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि डाइवोर्स से रिलेटेड उतार चढ़ाव और झगड़े विवाद यहाँ पर मुझे इस महीने नजर आते हैं, तो उसको बैठकर शांति से रिजोल्व करिएगा। यहाँ पर मुझे लगता है कि गृहस्थ जीवन में काफी उतार चढ़ाव है, काफी डिस्प्यूटेड अवस्था है, तो वहां पर आपको संयम बना के रखना होगा। किसी न किसी बड़े व्यक्ति के साथ में सलाह लेकर काम कीजिएगा। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। देखिए, अष्टम भाव के ऊपर एक तरह से कहा जाए कि सूर्य बुध का दृष्टि संबंध रहेगा शुरू के 10 दिन के लिए। यहाँ पर आप काफी रिसर्च बेस्ड कहो या रिसर्च बेस्ड जो भी एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए एक बेहतर अवस्था कहूंगी मैं। यहाँ अगर विदेश जाना चाहते हैं तो उससे कनेक्टेड अगर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उसके प्रोसेस में आप आगे बढ़ सकते हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। यहाँ एक ही चीज कहूंगी कि शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर से आपको बचना होगा। अपने मन के ऊपर बहुत संयम बना के रखिएगा, कहीं पर भी रिएक्टिव होना, आगे से झगड़ा करना, इस प्रकार की प्रक्रिया से दूर रहना है। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश जो है द्वितीय स्थान में और बाद में तृतीय स्थान में है, तो ये आध्यात्मिक ट्रैवलिंग के लिए मुझे लगता है कि आप काफी मोटिवेटेड रहेंगे। कुछ स्पिरिचुअल 12 तारीख के बाद जो है आपकी ट्रैवलिंग थोड़ी स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग रहेगी, और आध्यात्मिकता में तो आपकी बढ़ोतरी है ही, और मुझे लगता है कि कुछ स्पिरिचुअल कार्यों में भी आपका योगदान रहेगा। जो भी लॉ के प्रोफेशन के अंदर है या लॉ से कनेक्टेड कुछ आगे मास्टर्स करना चाहते हैं तो उनके लिए 12 तारीख के बाद का समय बहुत अच्छा है। दशम भाव की बात करते हैं। दशम भाव का स्वामी पहले द्वितीय स्थान में और फिर तृतीय स्थान में है। मुझे लगता है कि कार्यस्थल में बहुत अच्छी आपको प्रतिष्ठा मिलेगी। यहाँ पर जो काम नहीं बन रहे हैं तो 11 तारीख से जैसे ही बुध का परिवर्तन तृतीय स्थान में होता है तो आप काफी मोटिवेटेड रहेंगे, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और टेक्निकली आप बहुत ज्यादा परफेक्ट काम कर पाएंगे। कहीं पर भी स्थान परिवर्तन या जॉब में परिवर्तन करते हैं तो यहाँ पर आपको मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत आप एनर्जेटिक होकर कार्य भी कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बेहतरी अवस्था है। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th लॉर्ड जो है आपके चतुर्थ भाव में राहु के साथ है, तो ये एक ऐसी अवस्था है कि जहां पर मैं कह सकती हूँ कि प्रॉपर्टी से काफी लाभ है, आपके कॉन्टैक्ट से आपको काफी अच्छे लाभ मिलेंगे। लोगों के साथ जो भी आप कम्युनिकेट करते हैं तो अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करके भी आप बहुत सारे लाभ अर्जित कर पाएंगे। 12th हाउस की बात करते हैं तो 12th लॉर्ड मंगल बनकर आपके सप्तम भाव में है और यहाँ पर वक्री भी है, तो कोर्ट कचहरी के विवादों में थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होना है, किसी न किसी की सलाह लेकर काम करना है। मुझे लगता है वहां पर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी 4 तारीख के बाद देखने को मिलेगी। 4 तारीख से गुरु का दृष्टि संबंध तो है ही, मगर मंगल वक्री होने की वजह से वाणी पे संयम रखिएगा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मत होइएगा।
तो आपके लिए वहां पर प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, मगर गुरु के दृष्टि संबंध से आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। मुझे लगता है कि यहाँ आपका जो भी काम है सफलता से पूर्ण होगा। जो भी विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी गुरु के ये मार्गी परिवर्तन से और दृष्टि संबंध की वजह से मुझे लगता है आपको सफलता यहाँ पे मिलती हुई नजर आती है। जो मेडिसिन को के अंदर मास्टर्स करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर सफलता के योग बनते हैं। 24 तारीख के बाद और भी ज्यादा सफलता है यहाँ पर। तो एक ही चीज मैं कहूंगी कि अपनी वाणी को और आपकी वाणी को लेकर आप बहुत ज्यादा प्रिसाइज रहिएगा, बहुत ज्यादा यहाँ पर संयम में रहकर किसी न किसी की सलाह लेकर फिर आगे बढ़िएगा जब लीगल मैटर की बात करते हैं। तो जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।